हाय, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में भी हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, सो दैट हमारा कुछ बेस जो बिल्ड हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट्स विद स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन। उनके पास कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहे हो आप। मैग्नीट्यूड मीन्स डायरेक्शन, कि प्रॉपर डायरेक्शन में ही वो चीज़ हो। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती स्केलर क्वांटिटीज़ में। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कह सकते हो? एरिया, या किसी पर्सन की हाइट, डिस्टेंस, वट एवर आप कह सकते हो उसको किस में? स्केलर क्वांटिटीज़ में, क्योंकि ऑफकोर्स वो क्वांटिटीज़ कैसी है? स्केलर है। नेक्स्ट कम टू वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, एंड वो फॉलो करती हो आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी। तो हम कहेंगे कि यस, वो क्वांटिटीज़ कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होती है हम वहाँ पर स्पेशल बताते हैं कि 7 मीटर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वट एवर जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हो। ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेसिक्स वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने शायद स्टडी कर रखा हो, आपने पढ़ भी लिया होगा थोड़ा बहुत अपनी बुक से, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, काफ़ी टाइप्स होते हैं, बट हम कुछ बेसिक्स टाइप में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, जैसे आपके पास आ गया ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर का मीनिंग कैसे? वेक्टर, वो वेक्टर्स, ज़ीरो वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो। मीन्स दोज वेक्टर विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो मैग्नीट्यूड होता है इनका। मीन्स अब सोचो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो होता हो, मीन्स उनकी लेंथ ही ज़ीरो हो। नो मतलब क्या बताओगे आप? लेंथ ज़ीरो का मीनिंग मतलब कुछ है ही नहीं। अब जिसकी आपको मैग्नीट्यूड के बारे में ही कुछ इतना अच्छे से ना पता हो, मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो, तो उसके डायरेक्शन के बारे में आप क्या बताओगे? ऑफ कोर्स कुछ नहीं बता पाओगे। दैट मीन्स वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर जीरो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन आपको कैसे क्लियर होगी? वो भी हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर। ऑफ कोर्स जीरो वेक्टर, आपने जीरो वेक्टर बोला है यहाँ पर, तो जीरो मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर के लिए हम क्या बताएंगे यहाँ पर? कि भाई यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? अनडिटर्मिनेंट, कि हमें इसकी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होता। ओके, लेट ओके, फॉर अ मोमेंट मैं आपको वेक्टर बताने से पहले कुछ एक क्वांटिटीज बताना चाहती हूँ। मैंने बोला यहाँ पर वेक्टर। अब आपको मैं बता दूँ, अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है, अगर मैंने बोला कि ए बी इज अ वेक्टर, ए बी क्या है मेरे पास? वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे इससे पहले पढ़नी पड़ेंगी, टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले। अगर मैंने बताना कि ए बी इज अ वेक्टर, तो मैंने लिखा ए बी, कैपिटल लिखना है, उसके ऊपर दिस इज, ये सिंबल। ठीक है। अब वेक्टर बोला मैंने, ये सिंबल यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन, और उसके आगे मैंने एक एरो लगाया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ये लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। और ये जो ये एरो हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। ओके। अब मैंने आपको बताना था कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कुछ टर्म्स मैं आपको क्लियर कर दूँ उससे पहले। एक आपने पढ़ा होगा कभी भी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मीन्स एक कोई भी एक इनफाइनाइट लाइन जिसका कोई भी एक लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके पास आपके पास दोनों एंड पॉइंट्स हो। ठीक है। अब दोनों एंड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स भाई वो फाइनाइट है नेचर में। फाइनाइट तो मैंने सपोज किया यहाँ से यहाँ तक है, उसको मैंने इस टाइप में कर दिया। भाई कोई भी इनफाइनाइट लाइन थी, उसका कुछ हिस्सा मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक का मैंने चूज कर लिया, उसके आगे मैंने एरो हेड लगा दिया। तो इस पार्ट को बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आई होप सो कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है। अब मैंने बोला ए बी इज अ वैक्टर, तो
ये मैंने बोला ए भी क्या है, वेक्टर है। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, मैंने बोला ए बी इज अ वेक्टर, ओके ये कोई बात नहीं। मैंने बोला ए बी इज अ पोजीशन वेक्टर, ए बी हमारे पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। दैट मीन्स, इसका मतलब मैं इसको लिखूंगी कैसे, राइट माइनस लेफ्ट, ओ बी। इसके लिए आपको मैं पहले बता दूं, थोड़ा जब हम आगे जाएंगे फर्दर तो हमें क्लियर होगा कि हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चूज करना पड़ता है, या कोई भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं कि यस इसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट के बारे में, किसी पॉइंट के रेफरेंस में या किसी पर्टिकुलर चीज़ के रेफरेंस में तो आप पोजीशन बताओगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओके, ओ बी माइनस ओ ए, ओके, इसे बोला जाता है एक तरीके से पोजीशन वेक्टर। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर्स के रिगार्डिंग। यूनिट वेक्टर होते क्या, यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग ऐसे वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, कितना, यूनिट का मीनिंग कितना होता है, 1, तो जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट, बट उनके डायरेक्शन, वेक्टर तो ऑफकोर्स हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके डायरेक्शन किसके अलोंग हो, अलोंग ए कैप के डायरेक्शन के अलोंग, सॉरी अलोंग ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग जो हो उनकी डायरेक्शन हो, ओके, जिनका मैग्नीट्यूड अगर मैं करूँ तो 1 आए और उनके डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर मुझे बताना है कि यस, मैंने बोलना है कि भाई ये आपका यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यहाँ से ना आपको यूनिट वेक्टर की, यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी, इसका नाम होगा ए कैप। ए कैप इसे हम बोलते हैं